अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में और हम देखेंगे कि इस बजट में आम आवाम को हमारे पास क्या फ़ायदा हो सकता है और साथ में हम लोग देखेंगे कि ये सिर्फ बातें ही हैं या इनमें प्रैक्टिकल भी कुछ मुमकिन है। तो सबसे पहले इस बजट के कुछ नुकात हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर टोटल बजट को हम देखेंगे तो वो 14,460 अरब हमारे पास होता है और इसमें से जो खसारा है वो 6924 अरब हमारे पास हो जाता है और इसमें से तकरीबन 5,276 अरब जो हमारे पास है वो सूबों को दे दिया जाएगा। डिफेंस की बजट की बात करें तो 1804 अरब हमारे पास रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे लोन हैं उनको दोबारा पे करने के लिए 7,303 अरब रुपए रखे गए हैं, यानी जो हमने लोन और उनकी किस्तें वगैरह पे करनी है या सूद वगैरह पे करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टैक्स रिटर्न रखे गए हैं ना वो हैरान कुन तौर पर 9,200 रखे गए हैं। ठीक है, सब्सिडी हमारे पास तकरीबन $1,000 की रखी, एक अरब रुपए की हमारे पास रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 450 रुपये, यूथ स्किल के लिए हमारे पास आ गए 5 अरब रुपए। हमेशा की तरह इस बार भी एजुकेशन और हमारे पास जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही कम पैसे रखे गए हैं। अब ये वाली चीज़ आप लोग मुझे बताओगे कि कितने पैसे हमारे पास रखे गए हैं। अब देखते हैं कि इस बजट का हमारे पास जो आम आवाम है उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या ये सिर्फ ऐसे बातें ही हैं। ठीक है, देखें बेसिकली अगर पाकिस्तान बजट की बात करें ना तो हर साल ही बजट पेश किया जाता है और किसी को कोई भी हमारे पास फ़ायदा वगैरह नहीं देखने को मिलता। आवाम को वही घिसी पिटी बातें हमें हर साल देखने को मिल जाती हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। आम आवाम को इसमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि इस दफ़ा हमारे पास एक बात नोट कर लें, सबसे कम से कम आमदनी हमारे पास रखी गई है 32,000। ठीक है, एक मज़दूर को आपने 32,000 पे करना है। कौन पे करता है? यहाँ पे 7-7, 8-18 हज़ार पे हमारे पास टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली हिसाब हो गई है। हमारे पास जो बेसिकली बजट होता है ना वो होता है हमारे पास अदाद व शुमार का खेल होता है। और एक चीज़ मैं और भूल गया, हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ रखी गई है ना वो 3.5 रखी गई है। ठीक है, तो 3.5 की हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन हमारे पास जो होने वाली है वो अराउंड कोई 21% होने वाली है। तो अब देखें, आप भी समझदार हो मैं भी समझदार हूँ, हमारे बजट आधा बजट का खसारा। ठीक है, वो पैसे कहाँ से आएंगे कोई पता नहीं। टैक्स रिटर्न हमने रखे हुए हैं 9200 अरब, ठीक है, रुपए, लेकिन पिछली दफ़ा FBR 3500 अभी पूरा नहीं कर सका। तो ये किस तरह होंगे? अब कहने को तो ये कहा जा रहा है ना कि कोई भी हमने इजाफी बजट इस पे टैक्स वगैरह नहीं लगाया, लेकिन आगे जाके कहा यही जा रहा है कि जो अगली हुकूमत आएगी उसको एक मिनी बजट पेश करना पड़ेगा और उसमें टैक्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब किसकी आती है वो देखने वाली बात है। बजट ये वाला बजट हो, इससे पिछला बजट हो या इससे 10 साल पिछला बजट हो, कोई भी फ़ायदा नहीं होता आम आवाम को। आवाम वहीं के वहीं पे खड़ी है। इसमें सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा हो गया तकरीबन कोई 35% और 30% तनख्वाहों में इजाफा हो गया। बाकी एक और चीज़ सस्ती की गई वो है सोलर की, सोलर वगैरह को सस्ता किया गया। ठीक है, तो ये वाली एक अच्छी चीज़ है। मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, इन्होंने टैक्स रिटर्न बहुत ही ज़्यादा रखे हैं और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम टैक्स रिटर्न को किस तरह पूरा करेंगे। तो ये एक देखने वाली चीज़ होगी कि टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे पूरे किए जाते हैं। और इसके अलावा नौजवानों के लिए हमारे पास रखे गए हैं कोई स्किल सिखाने के लिए पैसे वगैरह भी रखे गए हैं। अब ये स्किल एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जो वो हमारे पास मौजूद है या नहीं मौजूद, ये वाली चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। वो भी हमारे पास मौजूद नहीं। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए पैसे रखे गए हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। इसके अलावा नौजवानों के लिए कोई कर्जा वगैरह भी सुन रहे हैं तो ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है। और इसके साथ हमारे पास और क्या अच्छी चीज़, आज तो अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, अच्छी चीज़ों की बात करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या रखा गया है? हाँ, अपना लैपटॉप स्कीम भी रखी गई है, तो वो वाली स्कीम भी आप लोग ले सकते हैं। तो ऑन द पेपर अगर बजट, अगर हम बात करना टू बी ऑनेस्ट, ऑन द पेपर अगर बजट देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा बजट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बजट की आप बात करेंगे ना आम आवाम पे क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं, तो फिर बहुत ही कोई ख़ासा इफेक्ट नहीं होता। बस महंगाई में कभी इजाफा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। जो रिलीफ यहाँ पे कही गई है 1,000 अरब की, ठीक है, वो वाली रिलीफ आवाम तक मुंतकिल होती है या नहीं होती, ये देखने वाली चीज़ है। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो खसारा है हमारे बजट का, खसारा पूरा हो नहीं रहा और आप मक्खी आज बैठी थी। ठीक है, खसारा पूरा हो नहीं रहा और आप कह रहे हैं ये कर देंगे ये कर देंगे। तो यहाँ पे खसारा हमारे पास कैसे पूरा होता है, ये वाली चीज़ देखने वाली है। और हुकूमत उम्मीद यही कर रही है कि IMF कहीं से आएगा, हमें पैसे दे देगा, या चाइना वगैरह में पैसे दे देगा, तो अब हम इस खसारे को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। इसके बाद मिनी बजट भी आने वाला है। वो तो मतलब एक नई फिश्ता दीवार है, दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि
हमारे पास आने वाला है, तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास वही नौजवान वैसे ही बेरोज़गार पे रहें, ठीक है, उनके लिए अब रोज़गार के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ हमें देखने को नहीं दी गई। एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ही कम पैसे रखे गए और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अरसे से कोई भर्तियाँ वगैरह नहीं हुई। हालांकि ये पंजाब के अंदर आता है, ये सूबाई गवर्नमेंट के अंदर आता है। सूबाई गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा नौजवान हमारे पास बेरोज़गार फिरे हैं और इंडस्ट्रियलाइज़ करने के लिए मुल्क के कोई भी हमारे पास मतलब कोई भी प्लान नहीं दिया गया या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं दी गई। तवानाई के लिए कुछ पैसे रखे गए हैं, तो हमेशा एंड पे आके हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ बचता है, ठीक है। एजुकेशन, अब एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रखे गए, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, हमारे पास एजुकेशन महंगी होने वाली है, ठीक है। पहले ही आम आवाम की जो पहुँच है ना, उससे बाहर एजुकेशन हो चुकी है। और अब जब इस महंगाई के दौर में हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, तो एजुकेशन क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हमारे पास महंगी होने वाली है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी इस बजट में। बाकी शायद कुछ जैसे हमारे पास ये सोलर वगैरह प्लेटें वगैरह, इन पे हमारे पास टैक्स वगैरह ख़त्म किया गया, तो ये थोड़ी सी सस्ती हो सकती हैं। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हमें सस्ती होती हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कोई भी हमें इसका बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। और बजट टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान पे कोई ज़्यादा असर डालता ही नहीं है। ये बजट बस अदाद-ओ-शुमार ही होते हैं। बजट आया, आज जाके बाज़ार में देखें वही हालात हैं, तो कुछ भी हमारे पास नहीं बदलने वाला। हाँ, सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा वगैरह हो जाएगा। कितने सरकारी मुलाजमीन जो अच्छे वक्तों में हो गए, तो उनको फ़ायदा वगैरह हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो आप हैं इधर उधर के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी कहते हैं वैसे ही नहीं निकलने वाला, क्योंकि इकनॉमिक ग्रोथ अचीव करना नामुमकिन लग रही है। 3.5 तक हम जाते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हम 2 तक भी चले गए ना, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। 0.29 हमारे पास इस टाइम चल रही है। और जो FBR 3500 टैक्स की कलेक्शन नहीं कर सका, वो 9200 हमारे पास करेगा। तो ये कैसे होगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब ये कहा गया कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाए किसी भी चीज़ के, लेकिन GTS के ऊपर किसी ने बात वगैरह नहीं की कि जनरल सेल टैक्स बढ़ाया जाएगा या वहीं पे खड़ा रहेगा। तो ये बस वही नंबरों के साथ गेम की गई है और कुछ भी नहीं है। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। और जो नई हुकूमत आती है, ये नया सेटअप आता है, वो 4 महीने बाद जब मिनी बजट लाएगा, तो उसमें क्या होता है वो भी देखने वाली चीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी बजट से। वो जो हालात चल रहे हैं वैसे ही हालात चलेंगे। थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। तो अफसोस यही है कि एजुकेशन के लिए बहुत कम पैसे रखे जाते हैं और हम एजुकेशन को बहुत पीछे रखते हैं, और साथ में हमारे पास जो हेल्थ है उसको भी हम बहुत पीछे रखते हैं। तो ये अफसोस की बात है। बाकी कुछ भी वही पुराना बजट है जो 20 सालों से चल रहा है, तो वही हिसाब हमारे पास चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।